एक माँ जो 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने खून से सींचती है। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि उसी माँ के गर्भ से जुड़े अंग का भी करोड़ों का काला कारोबार हो सकता है। क्या इंसान पैसे के लिए इतना गिर सकता है कि माँ की ममता भी एक बिजनेस बन जाए? पाकिस्तान से एक खबर सामने आई है जिसने इंसानियत की जमीर पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान में जांच एजेंसियों ने एक कथित प्लेजेंटा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अस्पतालों से निकलने वाली जैविक सामग्री का भी काला कारोबार होने लगे तो क्या कोई माँ सुरक्षित महसूस कर पाएगी? नमस्कार, मैं अनामिका और आप देख रहे हैं बजट बट्टू लॉजिकल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मामले की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान में जांच एजेंसियों ने एक कथित प्लेजेंटा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। रिपोर्ट के अनुसार बड़ी मात्रा में प्लेजेंटा बरामद किया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसे अवैध रूप से प्रोसेस कर विदेश भेजा जा रहा था, जहां इसका इस्तेमाल कथित रूप से एंटी एजिंग इंजेक्शन और अन्य उत्पादों में किया जाता था। मामले में जांच जारी है, लेकिन इस मामले को पूरी तरह जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये प्लेजेंटा क्या होता है। देखो, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो गर्भ में एक विशेष अंग बनता है जिसे प्लेजेंटा या अपरा कहा जाता है। यही वो अंग है जो माँ से बच्चे तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है। यानी 9 महीनों तक यही बच्चे की जीवन रेखा होता है। बच्चे के जन्म के बाद इसकी जरूरत नहीं रहती, इसलिए इसे सुरक्षित प्रोसेस के तहत नष्ट किया जाता है या कानून के अनुसार शोध या चिकित्सा के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कुछ लोगों ने इस चीज को कमाई का जरिया बना लिया। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA के अनुसार एक संगठित गिरोह हर महीने अस्पतालों से करीब 200 किलोग्राम मानव प्लेजेंटा गर्भनाल लेकर उन्हें सुखाने और प्रोसेस करने का काम करता है। बाद में इन्हें महंगे एंटी एजिंग इंजेक्शन बनाने के लिए विदेश भेज दिया जाता है। ये मामला तब सामने आया जब पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA ने पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में एक घर पर छापा मारा और 500 किलो ऐसी चीज बरामद की जिसके बारे में अधिकारियों का मानना है कि वो इंसानी प्लेजेंटा है। जांचकर्ताओं के अनुसार संदिग्ध इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों से लगभग 800 पाकिस्तानी रुपए प्रति प्लेजेंटा के हिसाब से प्लेजेंटा खरीदते थे। इसके बाद इस टिश्यू को सुखाया जाता और प्रोसेस किया जाता था और एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाता था। पाकिस्तान की ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की अधिकारी हीना कंवल ने बताया कि संदिग्ध इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों से प्लेजेंटा इकट्ठा करते थे। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये ग्रुप टिश्यू खरीदता था और विदेश भेजने से पहले उसे गैर कानूनी जगह पर सुखाया और प्रोसेस किया जाता था। पाकिस्तान में इंसानी अंगों का कमर्शियल तौर पर इकट्ठा करना एक आपराधिक अपराध है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 10 लाख पाकिस्तानी रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेजेंटा में ऐसा क्या होता है जो इसकी भी तस्करी शुरू हो गई। दरअसल कहा जाता है कि प्लेजेंटा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे महिला हार्मोन काफी मात्रा में पाए जाते हैं। कई देशों में प्लेजेंटा का इस्तेमाल दवाएं बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा प्लेजेंटा की अंदरूनी परत का इस्तेमाल गहरे घाव, गंभीर जलन, अल्सर और आंखों की कुछ सर्जरी में भी किया जाता है। अब जरा सोचो, एक माँ जो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसके शरीर से निकला ये जैविक अंग आखिर कहाँ जा रहा है। अगर किसी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो, अगर लालच इंसानियत पर भारी पड़ जाए तो भरोसा किस पर किया जाए? ये केवल कानून का मामला नहीं, नैतिकता का भी सवाल है। इस मामले ने पाकिस्तान की स्वास्थ्य व्यवस्था और निगरानी तंत्र पर भी सवाल खड़े किए हैं। किसी भी देश की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों या सड़कों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके संस्थानों पर लोगों के भरोसे से होती है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही कमजोर पड़ जाए तो नुकसान पूरे समाज का होता है। जहां लालच, कानून और नैतिकता पर हावी हो जाता है, वहां सबसे पहले इंसानियत हार जाती है। अब आज का सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे करती हूँ कि क्या अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट और जैविक सामग्री की निगरानी और भी सख्त होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए तो वीडियो को अभी शेयर कीजिए, क्योंकि जब सवाल इंसानियत का हो तो चुप रहना भी एक बड़ी गलती बन सकती है।